बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। प्यारे प्यारे बच्चों, रोशन मुस्तकबिल में आज का हमारा टॉपिक है अम्मी जी की नसीहत। वलियों के सुल्तान हज़रत सैयदना गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने बचपन का एक वाक़या बयान करते हुए फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं अरफा यानी 9 जुल हराम के दिन गाँव गया और एक बैल के पीछे पीछे चलने लगा। अचानक बैल मेरी तरफ देखकर बोला, ए अब्दुल कादिर, आपको इस किस्म के कामों के लिए तो ना पैदा किया गया और ना ही आपको इसका हुक्म दिया गया है। बैल को बोलता देखकर मैं घबरा गया और लौटकर घर आया। घर की छत पर चढ़ा तो मुझे मैदान अरफात नज़र आने लगा। हालांकि जिलान से मैदान अरफात बहुत दूर है। मैं अपनी अम्मी जान की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, आप मुझे राह खुदा में वक्फ़ कर दीजिए और इल्म दीन हासिल करने के लिए बगदाद जाने की इजाज़त भी अता फरमा दीजिए। अम्मी जान ने सबब दरियाफ्त फरमाया तो मैंने बैल की गुफ्तगू और मैदान अरफात नज़र आने का वाक़या सुना दिया। मेरी बात सुनकर अम्मी जान ने सोने के 40 सिक्के मेरी कमीज़ में सी दिए और बगदाद जाने की इजाज़त अता फरमाते हुए हर हाल में सच बोलने का वादा लेकर मुझे अलविदा कहा। मैं बगदाद जाने वाले एक छोटे से काफ़िले के साथ रवाना हो गया। रास्ते में 60 डाकू हमारे काफ़िले पर टूट पड़े और सारा काफ़िला लूट लिया, लेकिन किसी ने मुझे कुछ ना कहा। एक डाकू मेरे पास आकर पूछने लगा, तुम्हारे पास क्या है? मैंने जवाब दिया, सोने के 40 सिक्के। डाकू बोला, कहाँ हैं? मैंने कहा, कमीज़ के अंदर सिले हुए हैं। डाकू इस बात को मजाक समझता हुआ चला गया। इसके बाद दूसरा डाकू आया और वो भी पूछगिछ करने के बाद चला गया। जब ये डाकू अपने सरदार के पास जमा हुए और उसे मेरे बारे में बताया तो उसने मुझे बुला लिया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो लूटा हुआ माल आपस में बांट रहे थे। सरदार ने भी मुझसे रकम कम पूछा और मैंने वही जवाब दिया जो पहले को दिया था। चनाचे सरदार के हुक्म पर मेरी तलाशी ले ली गई और सोने के 40 सिक्के बरामद हो गए। सरदार ने हैरान होकर कहा, तुम्हें सच बोलने पर किस चीज़ ने आमादा किया? मैंने कहा, अम्मी जान ने मुझसे हर हाल में सच बोलने का वादा लिया था और मैं वादा खिलाफ़ी नहीं कर सकता। मेरा जवाब सुनकर सरदार रो पड़ा और कहने लगा, तुमने अपनी माँ के वादे की खिलाफ वर्जी नहीं की, जबकि मैं कई सालों से अपने रब अज़्ज़ा वजल के अहद की खिलाफ वर्जी कर रहा हूँ। इसके बाद सरदार ने मेरे हाथ पर तौबा की। जब बकिया डाकुओं ने यह मंजर देखा तो बोले, आप डकैती में हमारे सरदार थे, अब तौबा करने में भी हमारे सरदार हैं। चनाचे बकिया डाकुओं ने भी तौबा कर ली और काफिले वालों का माल वापस कर दिया। यूं ये पहला गिरोह था जिसने मेरे हाथ पर तौबा की। प्यारे मदनी मुन्नों और मदनी मुनियों, देखा आपने, अम्मी जान का हुक्म मानने और सच बोलने की बरकत से ना सिर्फ रकम महफूज रही बल्कि डाकू तौबा करके नेक भी बन गए। हजूर सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला, मदरसे में पढ़ते हुए भी नहीं। हमें ये भी चाहिए कि घर हो या स्कूल, मदरसा हो या कोई भी जगह, हमें हमेशा सच ही बोलना चाहिए। नीज़ अम्मी अब्बू का हर वो हुक्म फ़ौरन मान लें जो शरीयत से ना टकराता हो, क्योंकि इसी में हमारी दुनिया और आखिरत की भलाई है। जज़ाकल्लाह। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।